नमस्कार मेरे वर्दी के दीवानों, आर्मी वालों। एक बार फिर से जीके सीरीज पर स्वागत। आर्मी सोल्जर्स, नई भर्ती, ओपन रैली और रिलेशन भर्ती, टीए, आर्मी टीए, सभी सोल्जर्स के लिए ये क्लास इंपोर्टेंट रहने वाली है। क्या बताने आया हूं वो एक बार ध्यान से सुनना है। अपने जीके सीरीज पर डेली मॉक टेस्ट हो रहा है जीके का, आप सबको पता है, सब मॉक टेस्ट दे रहे हो, बहुत ही शानदार। लोगों ने देखा यार, एक एक दिन में 2-2 4-4 हजार स्टूडेंट उस मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, बहुत ही शानदार, आपकी सराहना मैंने देखी। और अब मैंने सोचा क्यों नहीं, आप डेली मॉक टेस्ट तो दे रहे हो 15 प्रश्न का जीके का, दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में, 9 बजे डेली अपलोड हो रहा है सुबह, और आप आराम से बाद में भी देख सकते हो, और जरूरी नहीं 9 बजे लाइव आकर देखो, ठीक है। तो 9 बजे आपका ये मॉक टेस्ट होता है और आप कभी भी देख सकते हो। अब मैंने सोचा क्यों ना मॉक टेस्ट के साथ साथ एक क्लास भी शुरू की जाए। उस क्लास के आधार पर आपको मॉक टेस्ट भी देना है, मतलब उन्हीं के आधार पर चलता रहेगा आपका मॉक टेस्ट में। प्रीवियस के प्रश्न होते हैं प्लस इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो वो क्लास में शुरू करने जा रहा हूं। ये आपकी स्टैटिक जीके से शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आर्मी जीडी में 15 प्रश्न में से 7-8 प्रश्न स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। बाकी आपके यदि कोई भी ट्रेड हो, चाहे कलर टेक्निकल, हर एग्जाम में 3-4 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के। टीए में भी लगभग आपके यदि प्रश्न की बात करें तो स्टैटिक जीके पूछे। स्टैटिक जीके होता क्या है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा स्टैटिक जीके का टॉपिक है अभी मैं स्क्रीन पर लेके चलूंगा, आपको बताने वाला हूं। तो आज से आपकी शाम से स्टैटिक जीके की पहली क्लास आ रही है। ये तो आपका आज सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन पहली क्लास आ रही है, और पहली क्लास से आपको आज से शुरू कर देना है अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाने। और नोट्स का टाइम नहीं है तो वो पीडीएफ दूंगा, वो आपको जो है प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से चलो स्क्रीन पर चलते हैं। मेरे सभी सोल्जर्स एक बार जल्दी से स्क्रीन पर आ जाएंगे। अभी अपन बात करेंगे कि जो स्टैटिक जीके है ये होता क्या है। ये मेरे वीरो स्टैटिक जीके, तो एक बार स्टैटिक जीके जो भी मैं नोट करवा रहा हूं ये एक बार आप देख लीजिए। चलो इसकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ये टॉपिक आपके पास पीडीएफ के रूप में पड़े रहेंगे। क्लियर है। स्टैटिक जीके में देखो कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक जीके में मेरे वीरो पहला टॉपिक, ये आपका स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक है, सब टॉपिक स्टैटिक जीके के हैं। तो इनमें से आपके 6 से 7 प्रश्न स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब के नाम प्लस इनकी राजधानी, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सब में ये क्लियर करवाने वाला हूं यहाँ पर, और इन सब की राजधानी, ठीक है। तो ये हो गए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। मैप से बताऊंगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां पर है, आराम से, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा विश्व के प्रमुख देश, यानी कोई जैसे इंडोनेशिया की राजधानी मुद्रा पूछ ली, चीन की राजधानी मुद्रा पूछ ली, तो विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। ये भी मैं कुछ आपको 20 से 25 लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा खिचड़ी, 20 से 25 लिखूंगा, उन्हीं में से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य, जैसे कथक, शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। भरतनाट्यम का पूछ लेगा, कथकली का पूछ लेगा। तो शास्त्रीय नृत्य भारत में कुल 8 है, उनकी बात करेंगे। लोक नृत्यों की बात करेंगे, जो भी भारत के अन्य राज्य से लोक नृत्य, राजस्थान का घूमर हो गया, ठीक है, जैसे असम का बिहू हो गया, तो ये लोक नृत्य भी अपन साथ में पढ़ने वाले, लोक कला भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला आपका टॉपिक रहेगा मेले, त्योहार, महोत्सव। प्रश्न एक देखा मैंने, रामनवमी कब मनाई जाती है, दीपावली कब मनाई जाती है, तो मेले, त्योहार, महोत्सव से आपका एक प्रश्न। और मंदिर, मंदिर पूछ लेगा, कामाख्या माता का मंदिर कहां पर है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहां पे, तो मंदिर भी आपका एक प्रश्न यहां से कंफर्म हो जाएगा। अगला अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र। कौन सा टॉपिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी वाद्य यंत्र और उनके वादक। जैसे जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला वादक से है। बांसुरी का संबंध किससे है, जैसे अपन पढ़ते हैं हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध सैनई से हो जाएगा, वो ही ये अपने वाद्य यंत्र है। पुस्तक लेखक, बुक ऑथर से प्रश्न पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक पूछ लेगा आपको, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, जैसे कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पुस्तक पूछ लेगा, महात्मा गांधी की पुस्तक पूछ लेगा। तो ये सब अपन यहाँ पर कवर करने वाला है, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा है अच्छे से, 6 नंबर टॉपिक बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। देखो यहां तक आपने 6 नंबर टॉपिक तक क्लियर कर लिया। अगला टॉपिक देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है।
सातवां पॉइंट अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस, इंपोर्टेंट दिवस पढ़ने वाले मेरे वीरों। जैसे आपको पूछ लेगा 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सब जानते हैं। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ट्रिक से रटाने वाला हूं। महापुरुषों के उपनाम और प्रमुख नारे, उपनाम से प्रश्न पूछ लेगा आपको, प्रमुख स्लोगन नारे से पूछ लेगा, इनकलाब किसने कहा, दिल्ली चलो किसने कहा, तो ये आपका याद से प्रश्न पढ़ सकता है। समाधि स्थल पूछ लेगा, समाधि स्थल महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह की जो है टॉम स्टोन है इसका क्या नाम बताना आपको। स्पोर्ट्स जीके में दोस्तों स्पोर्ट्स जीके में आपके क्या रहने वाला है, एक तो खेल से संबंधित खिलाड़ी, खेल से रिलेटेड, खेल से संबंधित आपको पूछ लेगा खिलाड़ी कौन से है, खिलाड़ी हिमा दास का संबंध किससे है, मीराबाई चानू का संबंध किससे है, ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है। एक खेल में खिलाड़ियों की संख्या यानी कि नंबर्स ऑफ प्लेयर, खेल में खिलाड़ियों की संख्या नंबर्स ऑफ प्लेयर, एक ये टॉपिक खेल स्पोर्ट्स जीके से रहेगा। खेल से संबंधित स्टेडियम पढ़ने वाले हैं, ये भी टॉपिक आपका खेल से रहेगा। महत्वपूर्ण पुरस्कार पढ़ेंगे, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, बाकी भी जो पुरस्कार है उनके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। 2011 की जनगणना पढ़ेंगे, सेंसस पढ़ेंगे अपन 2011 की जनगणना, जैसे सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, लिटरेसी वाला सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, बिल्कुल अपन पूरा डिटेल में जनगणना पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक, ये भी पूरा डिटेल में, ये भी स्टैटिक जीके में अपन ने इसको डाल दिया है। जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जैसे कि यूएनओ है, यूनेस्को है, विश्व बैंक है, उन सब का मुख्यालय अपन पढ़ेंगे और स्थापना पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, पर्यटन स्थल में जैसे कि आपका ताजमहल कहाँ पर है, इंडिया गेट कहाँ पर है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, ये अपन डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके का, भारत के विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को सूची में शामिल स्थल। ताजमहल को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया, अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो है यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया, ठीक है। अपन यदि प्रश्न यहाँ पर प्रश्न आपका पूछ लेगा, जयपुर के परकोटे को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया, लाल किले को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया, तो ये सब पर आपका प्रश्न, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। महत्वपूर्ण हवाई अड्डे पूछेंगे भाई, हवाई अड्डे लेके आऊंगा 10-15 हवाई अड्डे आपको बताऊंगा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये टोटल अपन पढ़ने वाले हैं। भारत विश्व के नदियों के किनारे बसे शहर, भारत में और विश्व में जो भी नदियां हैं इनके किनारे जो बसे शहर है, जैसे कि नासिक सिटी किस नदी के किनारे है, गोदावरी के नदी के किनारे है, साबरमती के नदी के किनारे कौन सा, अहमदाबाद हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगी आपके जबलपुर। तो इस प्रकार से अपन इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। भारत के अनुसंधान केंद्र पूछे जाते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कृषि हो गया, और आपका ये आलूष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये सब अपन अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर पढ़ने वाले हैं। विश्व एंड भारत में प्रथम पुरुष और महिला, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम जो है पूछ लेगा प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछ लेगा, तो ये प्रथम पुरुष और महिला दोनों डिटेल में पढ़ने वाले हैं। विश्व भारत में बड़ा छोटा लंबा, ये भी अपन पढ़ेंगे। जैसे भारत का सबसे जो है बड़े स्टेचू, बड़ी मूर्ति कौन सी है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, ऊंची मीनार कौन सी है, तो ये अपन ये भी टॉपिक यहाँ से कवर कर लेंगे। विश्व के प्रमुख देशों की संसद पूछ लेगा, जापान की संसद का नाम डाइट हो जाएगा, अमेरिका की संसद क्या हो जाएगी, भारत की संसद क्या नाम हो जाएगा, चीन की संसद, जापान की संसद, तो इस प्रकार से फ्रांस की संसद, ये एक आपका पार्लियामेंट से प्रश्न भी मैंने देखा है पूछा जा रहा है। तो एक दो टॉपिक और है। विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी पूछ लेगा आपको, ये भी आप अपन जो है ये क्लियर करने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पूछ लेगा, राष्ट्रीय नदी कौन सी है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, तो ये अपन डिटेल में यहाँ पर मैं आपका करवाऊंगा। ये भी भारत की प्रतिरक्षा, डिफेंस पढ़ेंगे, जल थल वायु, तीनों सेनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, तीनों सेनाओं का मुख्यालय पढ़ाऊंगा, तीनों में कितनी कमान है ये पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और एक साइंस का है खोज आविष्कार, लेकिन मैंने इसको जीके में डाल दिया है। रेडियो की खोज किसने की है, विद्युत बल्ब की खोज किसने की है, टेलीविजन की किसने की है, टेलीफोन की किसने की, तो ये खोज आविष्कार, सर्च इन्वर्टर, ये आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। रामसर साइट भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, कितनी रामसर साइट है, यूनेस्को की तरह ये टॉपिक है, ठीक है। तो आइए 27 टॉपिक अगले 15 दिन में ये क्लियर करवाने वाला हूं, नोट्स अच्छे से बनवाने वाला हूं, बस आप इनको रेगुलर देखते रहना है। डेली आपको एक तो क्या मिलेगी, डेली आपको जीके सीरीज पर क्या मिलने वाला है, जीके सीरीज पर डेली आपको एक तो आपको सुबह 9 बजे जीके सीरीज पर 9 बजे जीके का मॉक टेस्ट हो रहा है,
जीके का मॉक टेस्ट 9 बजे, ठीक है। उसमें कितने 15% डेली लेके आ रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहा हूँ। मैं इतना बोल दूं, आपको वादा करता हूँ, सिर्फ आप मॉक टेस्ट दे के चले जाओ, प्रश्न गलत ना होने दूंगा। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि डेली आपके एक थोड़ी क्लास भी लेके आ जाऊं। तो अब आपके आज से ही एक तो आपका मॉक टेस्ट हो गया सुबह 9 बजे डेली, और एक शाम को 9 बजे आपकी जो लेके आऊंगा, ये जीके वाली क्लास लेके आऊंगा, जीके क्लास, ठीक है। आप बोलोगे तो लाइव कर दूंगा, आप बोलोगे तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है मेरे, एक तो मॉक टेस्ट हो जाएगा और एक जीके का थ्योरी क्लास हो जाएगी टॉपिक वाइज। तो अपना पहला टॉपिक कल रहेगा कौन सा? कल पहला टॉपिक रहेगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी, ठीक है। 20-25 मिनट में सब याद करवा दूंगा, पहला टॉपिक अपन कवर कर लेंगे। फिर रहेगा विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी मुद्रा, फिर शास्त्रीय नृत्य, मेले, त्योहार, वाद्य यंत्र, पुस्तक, लेखक, एक एक टॉपिक आराम से कर लेंगे, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें। जीके सीरीज आपको मैंने दे दिया है व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप एसएमएस करके अपने ग्रुप में ऐड हो जाना। बाकी क्यूआर कोड भी दे रखा है, टेलीग्राम भी चैनल है अपना आर्मी जीके सीरीज नाम से, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। बाकी इस नंबर पर आप एसएमएस कर देना 94-135-136-47, ठीक है। ये अपने नंबर है 94-135-136-47 पर एसएमएस करना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जीके सीरीज सुरेंद्र सर, ठीक है। बाकी बहुत ही शानदार, कल से शुरू कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।